लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। इसके साथ ही मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अपने शिव शंभू को बिल्कुल नतमस्तक होकर प्रणाम करती हूँ। दोस्तों, क्या आपने 16 अगस्त को अधिक मास की अमावस में जो कनेर के पुष्प का उपाय बताया गया था, क्या आप वो करने से वंचित रह गए हो? तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक और उपाय बताया है जो कनेर के ही फूल से करना है। यदि आपने अधिक लास्ट वाले यानी जो समापन का सोमवार है उस दिन आपने ये उपाय कर लिया, तो आप विश्वास करिए आपको समस्त जितने भी सोमवार इस श्रावण तिथि में पड़े हैं, सावन माह में पड़े हैं, आपको उनका पूर्ण लाभ मिलेगा। आपको पूर्ण उसका जो भी लाभ होता है वो अवश्य मिलेगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं आपको क्या करना है। इस दिन आपको एक कनेर का नहीं, क्योंकि अधिक मास की 16 अगस्त को एक कनेर के फूल को चढ़ाने को बताया गया था। लेकिन दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको जो सावन का आखिरी का जो सोमवार पड़ेगा उसमें आपको 8 कनेर के फूल चढ़ाने हैं। यानी इस बार जो 8 जो सोमवार पड़े थे, हर एक 8 सोमवार का एक एक फूल आपको भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर चढ़ाना है। लेकिन उसको चढ़ाने के साथ आपको कुछ नियम याद रखने होंगे। आपको जो पुष्प हैं वो सबसे पहले अशोक सुंदरी के भाग पर एक फूल चढ़ाना है, दूसरा फूल जो है वो माँ पार्वती के भाग पर चढ़ाना है, तीसरा फूल नंदी महाराज के भाग पर चढ़ाना है, चौथा फूल जो है वो गणेश भगवान के भाग पर चढ़ाना है, और पांचवा जो फूल है वो कार्तिकेय भगवान के भाग पर चढ़ाना है, और जो छठा फूल है वो भगवान शर्प देव को अर्पण करना है, और जो 7वां फूल है वो भगवान श्री शंभू उनके पूरे परिवार के लिए आपको अर्पण करना है, और जो लास्ट का जो अंतिम जो 8वां फूल रहेगा वो भगवान भोलेनाथ की ये मुख्य भाग पर आपको शिवलिंग पर अर्पण करना है। इतना करने मात्र से आपको जितने भी सावन में सोमवार पड़े हैं आपको अवश्य उसका लाभ मिलेगा। इसके साथ ही आप भगवान भोलेनाथ पर 2 लोटा जल अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर यदि हम लोग 2 लोटा जल पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से अर्पण करते हैं तो हमें इसकी पूजा का अनंत गुना फल अवश्य मिलता है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि छोटे छोटे उपाय जो हैं वो हमें अपने जीवन में करते रहने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारा तेज बढ़ता है, हमारे अंदर जो ऊर्जा है वो हमेशा ही विद्यमान रहती है, और हमें अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानने की हमेशा ही क्षमता मिलती रहती है, क्योंकि ये सब देव क्रिया से ही संभव है। कि जब हम किसी दिव्य शक्तियों के आसपास रहते हैं तो दोस्तों विश्वास करिए हमारे जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हमारे जीवन में कभी कोई दुख कष्ट तकलीफ हमें कभी भी परेशान नहीं करती है। भगवान भोलेनाथ का सदैव ही आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है। दोस्तों, यदि आप लोग भगवान भोलेनाथ से थोड़ा भी प्रेम करते हो, आप भोलेनाथ का यदि सम्मान करते हो, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और ओम नमः शिवाय का एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, क्योंकि भोलेनाथ जो है वो बहुत ही अनंत भोले हैं, दयालु हैं, कृपालु हैं। वह अपने भक्तों की जो प्रेम पूर्वक जो पुकार है वो अवश्य सुनते हैं। इसके साथ ही मैं एक साल में आप लोगों को भगवान भोलेनाथ की पूजा का जो भी तरीका है वह मैं आप लोगों को बताती हूँ, आपको किस तरीके से भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर पूजा करनी है। दोस्तों, आपको सुबह में उठना है, भगवान सूर्य देव को जल अर्पण करना है, अपने घर के मंदिर में भी आप पूजन करिए। उसके बाद आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाइए। आप पूरे ये शुद्ध होकर यानी मन से भी आप शुद्ध होकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाइए। आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर 1 लोटा जल सबसे पहले अर्पण करना है। उसके बाद आप उनको दूध पंचामृत या आप जो भी घी दही या जो भी आप सामग्री ले गए हो स्नान कराने के लिए आप उनको स्नान कराइए। यदि आपके पास संभव नहीं है तो आप 1 लोटा जल ही उनको अर्पण करिए। लेकिन दोस्तों, आप हमेशा याद रखिए कि जब भी आप दूध या पंचामृत या घी या दही से भगवान भोलेनाथ को अभिषेक कराएं तो उसके पश्चात आपको अच्छे और शुद्ध जल से भगवान भोलेनाथ को अवश्य स्नान कराना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना शुभ होता है। कई लोग ऐसा करते हैं, दूध से स्नान के बाद भगवान भोलेनाथ पर शुद्ध जल नहीं चढ़ाते हैं। ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा अशुभ होता है, क्योंकि हम लोग अपने से ही ये चीज़ ले लें। यदि हम लोग दूध के स्नान के बाद या कोई दूध दही या किसी घी के स्नान के बाद शुद्ध जल से नहीं स्नान करेंगे तो हमारे शरीर में हम लोगों को कैसा फील होगा। हम लोगों को भगवान भोलेनाथ को पंचामृत को अभिषेकों उपरांत हमें अवश्य शुद्ध जल से
उनको स्नान कराना चाहिए। अब मैं बात करती हूँ आपको क्या करना है। आप अपने साथ चंदन ले जाइए, पीला चंदन ले जाइए या आपके पास सफ़ेद चंदन हो वो ले जाइए। आप भोलेनाथ को आप उससे तिलक करिए। उसके बाद भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर आप पुष्प चढ़ाइए। आप क्या करना है, आपको पीले कनेर के फूल चढ़ाने हैं। पीले रंग के जो कनेर हैं वो तो आपको 8 चढ़ाने ही हैं, या आपका कोई अदर सोमवार का दिन है तो आप कोई भी सफ़ेद रंग के फूल या पीले रंग के फूल अवश्य भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर चढ़ाएं। और आपके पास यदि संभव हो जाए तो सफ़ेद आंकड़े का फूल आपको मिल जाए तो और भी शुभ है। यदि और इसके साथ आपको क्या करना है, धतूरा, भांग, बेलपत्र जो भी आप ले गए हो वो आप भगवान भोलेनाथ को पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से अर्पण करिए। इतना करने मात्र से आपको पूर्ण पूजा का फल प्राप्त होगा। और दोस्तों आपको करना क्या है, आपको सफ़ेद रंग की कोई मिठाई ले जानी है, या आपके घर में नहीं है तो आप शक्करी या मिश्री को ले जाइए, आप भगवान भोलेनाथ को भोग लगाइए। इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों को जो पूजन है वो अशोक सुंदरी के भाग पर भी करना है, गणेश जी के भाग पर भी करना है, कार्तिकेय जी का भाग और जो सर्प जी की और नंदी महाराज सबकी ही आपको पूजा अर्चना करनी है। उसके बाद भगवान भोलेनाथ को आपको पूजा अर्चना करनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या आपको ओम नमः शिवाय का जाप जो कि सरलता से आता है आप उसका ही जाप करिए। आपको इससे अवश्य लाभ मिलेगा। भगवान भोलेनाथ आपको अनंत गुना फल देंगे। आपके जीवन में जितनी भी परेशानी या कोई ऐसी दिक्कत चल रही है जिससे आप उभर नहीं पा रहे हो उससे आपको अवश्य लाभ मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को एक महा उपाय और महा तरीका जो पूजा का है वो बता दूं, उसे यदि आप कर लेते हो तो आप विश्वास करिए आपको इतना ज़्यादा पूजा का लाभ होगा कि आपने अपने जीवन में कल्पना नहीं की होगी। आपको करना क्या है, भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग के पास जाते ही आपको 3 तालियों का प्रयोजन करना है, क्योंकि 3 तालियां जो हैं वो रावण ने बजाई थी। रावण ने जो सबसे पहले तालियां 3 बजाई थी, इससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने अपनी स्वर्ण की जो लंका थी वो रावण को दान में दे दी थी। पहली ताली बजाने का मतलब होता है भगवान भोलेनाथ मंदिर में उपस्थित हैं और हमारी जो पूजा है उसको स्वीकार करेंगे। दूसरी ताली बजाने का मतलब है कि यदि भूल से हम लोग अपने जीवन में चल रही कोई परेशानी या कोई मनोकामना को मांगना भूल जाएं तो उससे भोलेनाथ प्रसन्न होकर हमें वो मनोकामना या कोई परेशानी होती है अवश्य उससे निजात दिलाते हैं और मनोकामना पूर्ण कराते हैं। तीसरी जो ताली है वो भगवान के लिए इसलिए बजाई जाती है कि हे भगवान, हे दीनानाथ, हमारे घर का जो भंडार है वो हमेशा ही बढ़ा रहे। ऐसा करने मात्र से हमें भोलेनाथ की पूर्ण पूजा का फल प्राप्त होता है। दोस्तों जो भी ज्ञान होना चाहिए वो सब किसी को, हर किसी को बांटना चाहिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और ज्ञान बांटने वाला व्यक्ति ज्ञानी कहलाता है। इसमें हमें किसी प्रकार की कोई शर्म या किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति कोई शुभ कार्य करने आते हैं या कोई पूजा पाठ का फल उसे ज्ञान है तो आप उसको अवश्य आप साझा करिए अपने प्रिय और मित्रजनों में। आप ऐसा करने से आप भगवान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इससे भगवान बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि भगवान भोलेनाथ जो हैं वो अपने भक्तों पर हमेशा ही करुणा और प्रेम लौटाते हैं। उनके पास आप जाकर तो देखिए, आपको आपके जीवन में अवश्य लाभ मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, भगवान भोलेनाथ की पूजा हमेशा माँ गौरी के साथ करनी चाहिए। माँ गौरी के साथ जब हम लोग भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं इससे हमारे वैवाहिक जीवन में काफ़ी ज़्यादा लाभ होता है। दोस्तों हमें ये थोड़े थोड़े उपाय भगवान की पूजा आराधना अपने पूरे परिवार सहित करते रहना चाहिए। यदि आपके परिवार में इन बातों पर कोई विश्वास नहीं करता है तो आप अकेले ही इस पूजा को करिए, आपको अनंत लाभ मिलेगा। आपको आपके जीवन में आगे चल के अभी कुछ समय के लिए यदि आपको कोई दुख या तकलीफ सता रही है तो आप विश्वास करिए आगे चल के आपको अवश्य लाभ मिलेगा, क्योंकि भगवान पर किया हुआ भरोसा कभी भी हमें दुख नहीं भोगने देता है। आप ये उपाय करते रहिए, आप भगवान भोलेनाथ की शरण में रहिए और अपने सावन के सोमवार को पूर्ण करिए। इसके साथ ही आप भगवान भोलेनाथ की आराधना करिए, प्रचार करिए, अपने जीवन में जितना संभव हो सके उतना आप उनको याद करिए। आपको याद करने मात्र से आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही होंगी आपको अवश्य उससे निजात मिलेगी। दोस्तों इसके साथ ही और अब मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग मेरी वीडियो ही अपने मित्रजनों और प्रियजनों में अवश्य शेयर करें, क्योंकि ऐसा करने से आपको अनंत गुना लाभ होगा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।